नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे राशियों एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि यदि अगर एक a गुणा 30% इक्वल टू b गुणा 0.75 इक्वल टू c गुणा 1/4, तो अध्ययन a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू 4। देखो यहाँ पर हियर सबसे पहले देखो यहाँ पर ये देखो ये एक का ये आगे है गुणा का गुणा है मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। अब ये 30% है तो बराबर इक्वल होता है 30/100। 30% मतलब 30/100 होता है, मतलब परसेंट का मतलब बट्टा में 100 होता है, भाग में 100 होता है, डिवाइड 100 होता है। अब आगे बराबर इक्वल इधर 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 b गुणा b इंटू b इंटू b इंटू b इंटू 0.75 इक्वल बराबर ये 75 डिवाइड 100 होता है। 0.75 इक्वल बराबर 75 डिवाइड 100 होता है। इक्वल बराबर ये एज इट इज रहेगा, c इंटू 1/4 हमने एज इट इज रखा। अब यहाँ पर इसमें ये 0 0 चला जाएगा। आगे ये 75 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 3, 25 3 75 होता है। अब ये 100 को भी हम लिख सकते हैं 25 इंटू 4, दैट इज 25 इंटू 400 होता है 100 होता है, 25 चौके 100 होता है। अब इसी के साथ देखो ये 25 25 ऊपर नीचे चला जाएगा और लास्ट में कुछ करना नहीं। तो अब देखो यहाँ पर हियर यहाँ पर देखो हमारे पास इधर देखो ये 3a बट्टा ये 10 है, 3a बट्टा 10 है इक्वल बराबर इधर दूसरे में हमारे पास ये 3b बट्टा ये 4 है, 3b बट्टा 4 इक्वल। यहाँ पर इधर लास्ट में c गुणा 1c होता है और बट्टा में 4 है, c इंटू 1 होता है, c इंटू 1 c होता है, c इंटू 1 c होता है और बट्टा में 4 है। मतलब कोई भी संख्या का हम गुणा 1 के साथ करेंगे तो आंसर वो संख्या ही आएगा, मतलब c आएगा। तो यहाँ पर लास्ट में ऐसा है। अब इसका मतलब क्या है, ये जो पूरा लिखा हुआ इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, इसका जो उत्तर आएगा वो सेम ही है। तो हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया लेट आंसर जवाब के। तो इसी के साथ आगे क्या होगा, देखो आगे 3a बट्टा 10 बराबर k होगा 3a बट्टा 10 बराबर ये k होगा। दूसरा ये 3b बट्टा 4 बराबर सभी के बराबर k होगा, 3b बट्टा 4 बराबर k होगा। लास्ट में एंड ये c बट्टा 4 बराबर ये होगा, c/4 इक्वल टू k होगा। अब क्या करना है हमें, देखो अब हमें a रेशो b रेशो c निकालना, मतलब हमें a b और c की वैल्यू निकालनी, a b और c की वैल्यू निकालनी। मतलब यहाँ से a निकलेगा, यहाँ से b निकलेगा और यहाँ c निकलेगा। देखो यहाँ पर सीधी सी बात, देखो ये a बराबर क्या होगा, देखो ये a बराबर ये tan के बट्टा 3 होगा। अब यहाँ पर ये b बराबर 4 के बट्टा 3
और लास्ट में ऐड, यहाँ पर सी बराबर 4k होगा, 4k होगा। अब यहाँ पर हियर देखो हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी, हमें ये निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। ए कितना, ए यहाँ पर है 10k/3, रेशियो अनुपात बी कितना है, बी यहाँ पर है 4k/3, 4k डिवाइड और लास्ट में रेशियो अनुपात, रेशियो अनुपात सी कितना है, सी यहाँ पर है 4k/4k, 4k/4k। अब बस इसको सॉल्व करना है, आंसर निकल जाएगा। तो पहले यहाँ पर ये तीनों में देखो ऊपर में के तीनों में से चला जाएगा, के निकल जाएगा। दूसरा देखो 2 भी चला जाएगा, देखो ये देखो ये 4 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, ये 4 को भी लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 10 को लिख सकते हैं 5 दूनी 10, तो ये 2 2 2 एक बार चला जाएगा। अब यहाँ पर हियर आगे ये बट्टे को तो हटाना ही पड़ेगा, देखो हमें अनुपात लिखना है, रेशियो लिखना, मतलब ये बट्टे को हटाना पड़ेगा, जो डिवाइड संख्या है उसको हटाना पड़ेगा, 3 को हटाना पड़ेगा, ये 3 को रिमूव करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, देखो इसके लिए यहाँ से बात है, देखो सभी में 3 से गुणा करना पड़ेगा, ऑल में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑल टर्म्स में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ भी हमने 3 का गुणा कर दिया, यहाँ भी हमने 3 का गुणा कर दिया, इसमें भी हमने 3 का गुणा कर दिया, सभी में ऊपर 3 से गुणा कर दिया। अब क्या देखो, अब ये 3 चला जाएगा, आगे ये 3 भी चला जाएगा और यहाँ पर जाएगा नहीं, ऐसे 20 बचे। तो पहले में हमारे पास क्या बचा, पहले में बचा हमारे पास ये 5 रेशियो, दूसरे में क्या बचा, दूसरे टर्म में दूसरे पद में हमारे पास देखो वी हैव लेफ्ट, देखो हमारे पास देखो ये 2 बचा है और लास्ट में रेशियो हमारे पास बच्चा है ये 3 और 2, मतलब 3 दूनी 6 बचा है, 6 बचा है, तो ऐसा मिलेगा। अब इसमें से कुछ भी कटेगा नहीं, ये इतना ही रहेगा, मतलब ये ही हमारा आंसर है 5 2 6। ऑप्शन में देखो 5 2 6, 5 2 6, 5 2 6, मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 5 रेशियो 2 रेशियो 6 होगा, 5 2 और 6 का रेशियो होगा, यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। अब आगे देखो इसको आप बाय ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते, विकल्पों पर से भी आप हल कर सकते हो। तो उसमें देखो पहले हम ऑप्शन ए को ही उठा लेते हैं, ऑप्शन ए को लेते हैं, मतलब ए कितना हमने लिया 5 लिया है, बी कितना लिया है हमने 2 लिया है, और सी कितना लिया है हमने 6 लिया है। तो अब यहाँ पर वैल्यू रखना पड़ेगा, देन इक्वल आंसर आना चाहिए, जवाब जो आना चाहिए, देखो आंसर जो आना चाहिए वो इक्वल आना चाहिए, तभी सही होगा।
तो देखो पहले ए, ये ए, तो ए कितना लिया हमने 5 लिया, गुणा गुणा 30%, 30% मतलब 30/100 इक्वल बराबर बी, बी मतलब ये 2, बीच में गुणा मल्टीप्लाई 0.75 मतलब 75/100 और लास्ट में बराबर इक्वल सी लेना है 6 से इंटू 1/4 से इंटू 1/4। अब हल करना है, आंसर इक्वल आना चाहिए। आगे देखो यहाँ पर ये शून्य शून्य गया, 5 दूनी 10, 3/2 मिला, यहाँ पर हमें 3/2 मिला। इसमें क्या मिला देखो, इसमें देखो, यहाँ देखो देखो ये देखो 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 यहाँ पर देखो 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 ये 100 में देखो ये 2 से 50 बार में भाग लगता है, 100 में 2 से 50 बार में भाग लगता है। आगे 50 को हमने लिखा 25 दूनी 50, 75 को हमने लिखा 25 into 3, तो 25 पर चला गया। इधर भी क्या मिला, इधर भी हमें 3/2 ही मिला, 3/2 ही मिला। इधर भी हमें 1.5 मिला, इधर भी 1.5 मिला, इधर भी 3 का आधा मिला, इधर भी 3 का आधा मिलेगा। इसमें भी यही मिलेगा क्योंकि हमें पता लग गया यही आंसर है। देखो 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 यहाँ पर लिखा ये 6 को हमने लिखा 3 दूनी 6, 4 को हमने लिखा 2 दूनी 4, ये 2 2 एक बार चले, हमें मिला देखो 3/2 मिला, 3 का आधा मिला, 3 का हाफ मिला, मतलब 1.5 मिला। इसका भी 1.5, 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 मतलब आंसर सेम है, मतलब यही सही है। अब ये तीनों को आप ले लोगे तो ये आंसर सेम आएगा नहीं, आंसर सेम आएगा नहीं, मतलब मिनिमम ये 2 का भी आंसर सेम आएगा तो वो इसके बराबर तो नहीं है। देखो फिर से एक बार देखो, ये लेने पर सभी का आंसर बराबर आएगा। अब ये तीनों लोग हैं, देखो इसमें से क्या होगा, देखो कोई में ये 2 आंसर बराबर आएगा पर उस तीसरे के बराबर होगा नहीं, या फिर तीनों ही अलग आएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है। अब आगे देखो दूसरा प्रश्न, A रेशियो B बराबर 1/2 रेशियो 4/3, B रेशियो C बराबर 2/3 रेशियो 1/4, तो देन A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू व्हाट, ये क्या रेशियो क्या होगा। यहाँ पर ये देखो इसको समझने के कई सारे तरीके, कई सारे मेथड। देखो पहले तो यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, यहाँ पर देखो ये हमारे पास ये A रेशियो B है, मतलब यहाँ पर करना क्या है, देखो यहाँ पर करना कुछ नहीं, यहाँ पर करना कुछ नहीं, यहाँ पर देखो ये बट्टे को हटाना होता है, जो भाग में संख्या होता है उसको हटाना होता है, जो डिवाइड संख्या है उसको हटाना होता है। देखो उसके लिए देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखो उसके लिए देखो यहाँ पर ये 1 और 3 का गुणा करना है, तो यहाँ पर 3 एकम 3 हुआ, 3 यहाँ पर हमने लिख दिया रेशियो छोड़ देखो, और आगे ये 4 दूनी 8, तो ये 8 यहाँ पर हमने लिखा। किसे देख हमने क्या किया, देखो यहाँ पर 3 और 1 का गुणा 3 हुआ, तो ये हमने यहाँ पर लिखा रेशियो का रेशियो, 2 चौकी 8 तो 4 हमने इधर लिखा, मतलब A कितना मिल गया 3 मिल गया, और B कितना मिल गया 8 मिल गया। तो ये पहला मेथड हो गया। अब दूसरा तरीका देखो, इसका दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो ये A रेशियो B का मतलब A डिवाइड B ही होता है, A भाग B होता है। सिमिलरली देखो ये 1/2 का 1/2, 1/2 का 1/2, और बट्टा देखो ये रेशियो का वापस मतलब बट्टा होता है, भाग होता है, तो बट्टा में क्या है 4/3 है, 4/3। अब आगे ये A डिवाइड B इक्वल बनेगा 1/2 गुणा 3/7 होगा। देखो ये A डिवाइड B इक्वल टू ये 1/2
गुणा 3/4 जाएगा। मतलब यदि ये भाग का कन्वर्टेशन ने गुणा में किया, मल्टीप्लाई में किया, ये नीचे वाला संख्या पलट जाएगा। मतलब 3 ऊपर आ गया, 4 नीचे आ गया। इसको सॉल्व करो, देखो ये a मिलेगा हमें 3 एकम 3, b मिलेगा 4 दूनी 8, यही है, ये हमारा दूसरा रीत हो गया, दूसरा मेथड। अब तीसरा मेथड भी है, देखो यहाँ पर हमें बट्टे को होता है ना, सिंपल एलसीएम ले लो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ले लो, एलसीएम ले लो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम होता है 3 दूनी 6 होता है, 6 होता है, एलसीएम 6 होता है। मतलब यहाँ पर दोनों तरफ 6 का गुणा करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 6 से मल्टीप्लाई करने को हमारे पास पहले देखो यहाँ पर ए रेशियो भी कितना है, ए रेशियो भी हमारे पास है 1/2 रेशियो 4 डिवाइड, देखो ए रेशियो भी बराबर हमारे पास है 1/2 रेशियो 4/3। अब ये 3 2 का एलसीएम होता है 6, मतलब दोनों तरफ 6 का गुणा करना है, बोथ साइड में 6 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर में 6 का मल्टीप्लाई करना है, ऊपर में 6 का गुणा। यानी आप देखो ये 2 3 6 होगा, आगे 3 दूनी 6 होगा, मतलब बट्टा हट जाए। आप देखो वापस ये 3 1 कम 3 ये आ गया, और यहाँ 4 दूनी 8 है, तो ये हमारा तीसरा मेथड है। तो इसमें से कोई भी मेथड आप लगा सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक इसी प्रकार हमें ये बी रेशियो से लिखना है, बी रेशियो से लिखना है, बी रेशियो से लिखना है, बी रेशियो से लिखना मतलब बट्टे को हटाना है, डिनोमिनेटर को रिमूव करना है, डिनोमिनेटर को रिमूव करना है, डिनोमिनेटर को हमें रिमूव करना है। सीधी बात देखो यहाँ पर गुणा कर दो, क्रॉस गुणा कर दो, चौपड़ी गुणा कर दो, 4 दूनी 8, बी मिला हमें 8 रेशियो सी गुणा करो, देखो 3 एकम 3, सी मिला हमें 3, सी मिला 3। अब हमें लिखना है ए रेशियो बी रेशियो सी, हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल बराबर। देखो यहाँ पर हियर देखो इसमें हमने देखा इसमें बी कितना है 8, और इस मतलब कॉमन को देखना होता है, कॉमन सेम होना चाहिए, कॉमन यहाँ पर बी है तो बी सेम होना चाहिए। देखो इसमें भी 8 है, इसमें भी कितना है 8 है, नो प्रॉब्लम, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर कुछ करना नहीं, सीधा लिख देना है। देखो ए कितना है 3 है, ए कितना है 3, रेशियो बी कितना है, बी 8 है, 8 है, 8 है, 8 है, 8, रेशियो सी कितना है 3 है, 3, तो यही हमारा आंसर है 383। देखो ऑप्शन में देखो 383, 383, 383, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 3 रेशियो ए रेशियो 3, यानी विकल्प बी हमारा सही विकल्प है।
देखो यदि अगर इफ ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो 2 तो देन ए डिवाइड बी रेशियो बी डिवाइड सी रेशियो सी डिवाइड ए इक्वल टू 4। देखो यहाँ पर ये देखो हमें रेशियो दिया है और हमें रेशियो ही निकालना है। रेशियो दिया है हमें और रेशियो निकालना है। रेशियो गिवन है और रेशियो हमें आउट करना है। तो यहाँ पर सिंपल ए बराबर 2 लिख देना है, बी बराबर 3 लिख देना है और सी बराबर 2 लिख देना है। मतलब एक से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं। रखोगे x मल्टीप्लाई करो तभी ये यहाँ पर कट ही जाएगा। देखो यहाँ पर कट ही हो जाएगा, इसलिए x से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। सिंपल ये वैल्यू कोई रख देने होती है। ये हमने डिटेल में कल भी बताया था। तो पहले यहाँ पर a डिवाइड b मतलब a कितना है, a यहाँ पर 2 है, देखो 2 है, डिवाइड b कितना है, b यहाँ पर 3 देना है तो नीचे में 3 आया। रेशियो b कितना है, b 3 है, 3 है, 3 है, डिवाइड c कितना है, c है 2 तो नीचे में आया 2। रेशियो वापस c कितना है, 2 है, c कितना है, 2 ही है और लास्ट में a नीचे में है, a कितना है, a यहाँ पर है वापस 2, ये 2 आएगा 2 आएगा तो यहाँ पर आया 2 2 देखो ऐसा मिला, देखो ऐसा मिला। देखो c कितना है, 2 है, a कितना है, a वापस 2 ही है और b कितना है, 3 ऐसा ही आएगा, बिल्कुल बराबर है। अभी बराबर इक्वल इसको हल करना है, इसका हमें आंसर लाना है। तो पहले तो यहाँ पर हियर देखो यहाँ पर हियर देखो ऊपर में से तो कुछ भी कटेगा नहीं, 2 3 और 2 में तो कुछ भी कटेगा नहीं, मतलब कि हमें ओनली ये बट्टे को हटाना है, जो भाग में संख्या उसको रिमूव करना है। तो कैसे होगा, पहली बात यहाँ पर हियर देखो यहाँ पर हियर देखो इसको 2/2 को आप 1 लिख दो तभी चले। या देखो ये 2/2 को आप 1 लिख दोगे, राइट कर दोगे तो भी चलेगा, या फिर ऐसा ही रखोगे तो भी चलेगा। मतलब यहाँ पर हियर देखो ये 3 2 का एलसीएम 6 होता है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल 6 मतलब 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर में सभी में 6 का गुणा करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर ये 2/3 गुणा 6 रेशियो 3/2 गुणा 6 रेशियो 2/2 गुणा 6 करना पड़ेगा। सभी में 6 का गुणा तो इसी के साथ देखो यहाँ पर 3 दूनी 6 गया, 2 तिया 6 गया और 2 तिया 6 गया, तो इधर मिला हमें 2 दूनी 4। रेशियो यहाँ पर मिला हमें 3 तिया, रेशियो यहाँ पर लास्ट में मिला 3 दूनी 6, तो हमें ऐसा मिला। अब इसमें से तो कुछ भी कट होगा नहीं है, यही हमारा आंसर है, ये हमारा उत्तर 496 यहाँ पर है 496 मतलब इसका आंसर ये 496 यानी विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखो देखो यहाँ पर खास ध्यान, ये देखो बाकी से अलग क्वेश्चन है, ये बाकी सभी से अलग क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन है। ए रेशियो बी प्लस सी मतलब ये बी प्लस सी पूरा, ये ए रेशियो बी प्लस सी बराबर 2 रेशियो 3। आगे बी रेशियो ए प्लस सी बराबर 3 रेशियो 7, तो ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू व्हाट, क्या? देखो यहाँ पर हियर देखो यहाँ पर देखो इसमें हम देखें, ये पहले में हम देखो यहाँ पर ए बी है, बी बी है, सी बी है, और इसमें भी देखो ए है, बी है, सी है, इधर भी ए है, बी है, सी है,
और इसमें भी ए है, बी है, सी है। तो इसमें पहले क्या करना होगा, देखो इसमें योग समान करना होता है, ये एडिशन इक्वल करना होता है। मतलब यहां पर हियर, यहां पर हियर, ये 2 3 कितना है, 5 हो गया। देखो 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 देखो, यहाँ पर ये 2 3 कितना है, 5 हो गया। ये 2 3 कितना है, 5 है। योग कितना है, 5 है। 2 3 कितना है, 5 हो गया। मतलब ये देखो, मतलब देखो यहाँ पर, देखो देखो मतलब देखो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी 5, फिर से एक बार देखो यहाँ पर 2 और 3 का योग 5 है। मतलब a प्लस बी प्लस सी 5, ये अनुपात तो भूल जाओ, a प्लस बी प्लस सी कितना है, 5 है। अब यहाँ पर योग कितना है, देखो 7 3 10 है 10, 7 3 10 या 10 है। मतलब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी कितना है, 10। इसमें देखो अनुपात को भूल जाओ, a प्लस बी प्लस सी 10 या 10 है, a प्लस बी प्लस सी 10 या 10 है। मतलब यहाँ पर ए बी और सी का योग 5 है, जबकि भाई इसमें योग 10 है 10 है। सेम नहीं, देखो यहाँ पर योग 10 है जबकि यहाँ पर योग 5 है। तो पहले योग सेम करना है। मतलब तो यहाँ पर 5 को हमें 10 बनाना पड़ेगा, 5 को 10 बनाना, 5 को हमें 10 बनाना पड़ेगा। मतलब ये 5 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि ये पूरे में हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। ये 5 के साथ 2 का गुणा करना, मतलब ये दोनों में ही 2 का गुणा करना, ये पूरे में 2 का गुणा करते हैं, एडिशन इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हियर देखो, ये ए रेशियो बी प्लस सी इक्वल बराबर, देखो 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 यहाँ पर 2 दूनी 4 होगा, रेशियो दूसरे में आएगा 3 दूनी 6। देखो 2 दूनी 4 रेशियो 3 दूनी 6 ऐसा मिलेगा। और आगे इसमें बे रेशियो ए प्लस सी इक्वल बराबर बी रेशियो ए प्लस इक्वल बराबर, यहाँ पर तो कुछ करना नहीं, ये तो ऐसा ही रहेगा, ऑलरेडी 10 है। तो इसको छंछड़ना नहीं है, ऐसा ही रहे, इसको डिस्टर्ब करना नहीं है, ऐसा ही रहेगा। कितना बी ए प्लस इक्वल बराबर 3 7 ये 3 7 ये 3 7 है। मतलब देखो 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 ये से 4 कितना हो गया, 10 हो गया। और यहाँ पर ऑलरेडी 10 है, देखो सेम हो गया, योग सेम हो गया। देखो से 4 10 3 7 10, मतलब a प्लस बी प्लस सी कितना हुआ है, 10 हुआ। देखो a, देखो अनुपात को बोल जाओ, a प्लस बी प्लस सी 10, इसमें भी देखो a प्लस बी प्लस सी, मतलब हमें मालूम होगी टोटली फाइनली फुल्ली कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 हो रहा है, 10 हो रहा है। अब हमें निकालना है a रेशियो बी रेशियो सी इक्वल बराबर ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल बराबर। देखो यहाँ पर ये पहले लिखना है हमें ए कितना है, ए 4 है 4, ए कितना है 4 है 4। आगे देखो ये रेशियो का रेशियो बी लिखना है। देखो बी कितना है, बी कितना है, बी ये 3 है, 3 हमने लिख दिया। रेशियो सी लिखना है, सी कैसे लिखा जाए, मेन बात है, सी कैसे लिखा जाए मेन बात। देखो यहाँ पर हमें मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 होता है, तीनों का योग 10 है। अब यहाँ पर a भी निकल गया, a प्लस बी 4 3 7 है, सीधी बात है, सी कितना होगा, सी भी 3 ही होगा। सी जो होगा वो 10 माइनस 7 होगा। देखो a प्लस बी यानी 4 प्लस 3 7 हो गया, 10 में से हमने 7 को माइनस किया तो हमें सी मिल जाएगा, सी कितना वापस 3 ही मिलेगा, सी 3 ही मिलेगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, या फिर दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते। कैसे, देखो यहाँ पर ये हमने लिख दिया 4, बी लिख दिया हमने 3। अब यहाँ पर हमें मालूम, हमें लिखना क्या है, हमें सी लिखना है, हमें लिखना है सी। देखो यहाँ पर हमें इसमें मालूम है कि b प्लस सी बराबर 6 होता है,
बी प्लस सी बराबर 6 होता है। यहाँ पर हमें बी मालूम है, बी कितना मालूम है, बी है 3, बी है 3, तो सी कितने, देखो बी प्लस सी 6 है, देखो बी हमें 3 मिला है और b प्लस सी 6, तो यहाँ पर ऑल्सो प्लस सी कितना होगा, 3 होगा, तब 3 प्लस 3 6 होगा, तो हमें b कितना, सी कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ऐसे भी यहाँ से भी समझ ले। ठीक इसी प्रकार इसको से हम इसमें भी आप समझ ले, इसमें से भी आप निकाल सकते। देखो यहाँ पर देखो a प्लस सी, यहाँ पर देखो a प्लस सी बराबर 7 होता है, a प्लस सी बराबर 7 होता है। देखो a प्लस सी इक्वल 7 होता है। यहाँ देखो हमें निकालना है सी, तो a हमें मालूम है, देखो a कितना है 4, तो यहाँ पर हमें 4 रख दिया है, प्लस सी कितना होगा, योग 7 होगा, सीधी बात है, सी कितना होगा 3 होगा, तभी 4 3 7 होगा, 4 3 7 होगा। ऐसे भी देखो सी कितना मिलेगा, 3 ये मिलेगा। ऐसे भी आप निकाल सकते। इन शॉर्ट ये हमारा आंसर है 433। देखो ऑप्शन देखो 433, 433 विकल्प बी हमारा सही विकल्प, मतलब एबीसी का रेशियो इतना है 4 3 और 3 का। और इस क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते, विकल्प पर से भी हल कर सकते। कैसे देखो, तो पहले हम क्या कर, देखो पहले हम लेते हैं विकल्प ए को, ऑप्शन ए को, मतलब ये क्या है, देखो ये हमें ए रेशियो बी रेशियो सी दिया है। देखो ये विकल्प क्या दर्शा रहा है, तो ये ए अनुपात बी अनुपात सी, मतलब ए कितना हम लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, बी लेना पड़ेगा 4 और सी हमें 4 3 लेना है। देखो ए लेना है 3, बी लेना है 4, सी लेना है 3। तो ये रखो, देखो यहाँ पर चेक करो सही होता है या फिर नहीं होता, ये सही होता है या फिर नहीं होता है। तो पहले देखो यहाँ पर ए है, तो ए यहाँ पर कितना है, 3 है, तो 3 रेशियो देखो b प्लस सी, b प्लस सी 4 3 कितना हो गया, 4 3 यहाँ पर 7 होगा। तो यहाँ पर देखो क्या मिलता है, यहाँ पर 2 3 है और यहाँ पर हमें मिला 3 7, पहले ही गलत हो गया। देखो यहाँ पर आना चाहिए 2 3 आना चाहिए था और यहाँ पर आया 3 7। देखो सही क्या है, सही यहाँ पर 2 3 आना चाहिए, तो यहाँ पर आया 3 7, मतलब गलत है, मतलब ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है, सही विकल्प नहीं है, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, ये सही नहीं, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन नहीं, ये गलत है। इस मतलब कि अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं, एक बार गलत मतलब सभी बार गलत हो ही गया, तो ये हमारा आंसर नहीं, मतलब ये तो है ही, ये हमें ऑलरेडी मालूम कर लिया है। तो चेक करके देखो, देखो यहाँ पर देखो ए लेना है 4, बी लेना है 3 और वापस सी लेना है 3। रखो यहाँ पर ए कितना है 4 है 4 है। अब रेशियो अनुपात बी प्लस बी और सी को जोड़ना है, ऐड करना है, बी कितना है 3 है, सी भी कितना है 3 3 कितना हो गया 6 हो गया, 4 रेशियो 6 मिला। क्या ये 2 3 है, 2 3 है, देखो इसको काट और कट सकता है, 4 को लिखा मैं 2 3 4, से को लिखा हमने 3 दूनी से 2 2 गया, दोनों में से कॉमन हमें मिला 2 3 2 3 2, मैच करिए आ गया 2 3 2 3, यानी कि ये सही हो सकता है आंसर। मतलब ये एक ही कंडीशन चेक किया है, सही प्रूव करना हो तो सभी कंडीशन प्रूव करना होता है, जबकि भाई गलत बताना एक जगह पर ही गलत बताना होता है, मतलब सही बताना है तो हमें इसको भी वेरीफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो वापस रखो, b कितना है, b लेना है 3, देखो ये 3 रेशियो अनुपात a प्लस a और c को जोड़ना है, a कितना है 4, c कितना है 3, 4 3 7, हमें मिला 3 7। देखो यहाँ पर 3 साथी है, 3 साथी आ जाए, देखो ये मैच कर गया, वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया, मतलब ये ही हमारा सही है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। थैंक यू।